तो गुड मॉर्निंग, हैप्पी चैत की नवरात्रि सभी को। तो आज पूजा का पहला दिन है, तो सभी के घर में आज माँ दुर्गा का पूजा हुआ होगा, माँ भगवती का पूजा हुआ होगा। तो मेरे घर भी आज हो गया है ये पूजा पाठ। काम वाम होने के बाद, सारा काम होने के बाद पूजा पाठ हो गया। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना और हमारी भी मनोकामना को पूर्ण करना और सब स्वस्थ रहे, यही दुआ कर रहे हैं सबसे, भगवान से सबके लिए। और लग गई मैं अपने स्टडी में, जो कि बहुत दिनों से नहीं हो पा रही थी। थोड़ा थोड़ा करके कर रही थी, टाइम मिल भी पा रहा था तो नोट्स नहीं बन पा रहा था। कभी कभी बस मैम का रिकॉर्डिंग सुन लिया करती थी और नोट्स नहीं बना पा रही थी। तो अब फाइनली आज पूजा का शुरुआत हुआ है, आज नवरात्रि का शुरुआत है और मैंने फिर से अपना स्टडी भी शुरू कर दी हूँ। तो मैम पढ़ा रही है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें अभी मैम बता रही थी कि पाचन जो है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, इसके बारे में बता रही है मैम। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन। तो अधिकतर जो होता है ना पाचन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ख़त्म होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन माउथ से स्टार्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म होता है, और लेकिन फैट जो है उसका पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही शुरू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ख़त्म होता है। तो ये क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज जो करा रही है मैम, मतलब इसमें से ही चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर, तो उसमें मैं स्किप नहीं की हूँ और ना ही फास्ट मोड पे की हूँ, ताकि आप लोग भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके। तो देखिए मैम ने क्या क्वेश्चन कराया है। कौन लाड़ की सहायता से पचता है? तो लाड़ की सहायता से कौन पचता है? तो स्टार्च। स्टार्च जो है वो लाड़ की सहायता से पचता है। इसलिए स्किप नहीं की कि फास्ट मोड में कर दूंगी तो समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? प से प्रोटीन, प से पेट। उसमें नहीं था ऑप्शन, इसलिए होगा उसका आंसर इनमें से कोई नहीं। ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में जब परिवर्तित हो जाता है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में जब परिवर्तित होता है तो किस में जमा होता है? वो लीवर में जमा होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? वो भी लीवर ही है। तो आई होप कि आप लोग को स्पष्ट ये क्वेश्चन दिख रहा होगा और सुनाई भी पड़ रहा होगा मैम जो बता रही है, और तो फिर समझ भी आ रहा होगा। तो इसको कर लेते हैं पहले। इसको करने के बाद हम आगे जो मैम पढ़ाएगी उसको करेंगे, क्योंकि एक बार अगर शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना, तो पूरे टाइम टेबल उल्टा पुल्टा हो जाता है। लेकिन फिर आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे वो खुद ही मैनेज हो जाता है। तो मैं मैनेज कर लेती। टाइम टेबल उल्टा तो होता है, बट धीरे धीरे आप फिर से मतलब वही चीज़ हो जाता है। जब स्टार्ट करेंगे तो फिर से धीरे धीरे टाइम टेबल मैनेज हो जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी है, लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहती है और ये हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। ये जो वक्त है ना, मुझे उनके वक्त के हिसाब से अपने टाइम टेबल को मैनेज करना पड़ेगा, जो कि मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि आप फ्री नहीं हो ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी परेशानी आ सकती है। तो उससे लड़ना आप ही को सीखना पड़ेगा, उससे लड़ना आप ही को पड़ेगा। और उस हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल या अपना शेड्यूल किसी भी काम के लिए, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, कोई भी काम जो करते हैं उसका, वो आपको उसके हिसाब से सेट करना पड़ता है। तो वो करना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो पाता है। क्योंकि वक्त तो चलते रहता है, चलते रहता है। इसकी कंटिन्यूटी इतना है कि ये कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। लेकिन हमारे रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम या परेशानी या कुछ भी होता है, तो हमें उसको भी मैनेज करना पड़ता है, उसको साथ लेके चलना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाइफ में हो जाता है, बट कोई नहीं, आप अपना काम करते रहिए और फल तो ईश्वर देते हैं। अपनी तरफ से अपना पूरा ताकत लगा दीजिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए,
किसी भी काम को करने के लिए। बाकी काम तो भगवान करते हैं। सफल होना ही है अगर पूरी ताकत लगा देंगे, और नहीं होता है तो भी ईश्वर कुछ अच्छा ही सोच के रखे होंगे। और लोगों की छोटी छोटी बातों पे ध्यान ना देके अपने काम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि लोग होते ही ऐसे हैं। ख़ास करके जब आप इमोशनल हो तो आप पे इस चीज़ का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। किसी की छोटी सी बात भी लग जाती है। तो जो भी है इस तरह के लोग, या मैं खुद ही बहुत इमोशनल टाइप हूँ, तो इससे लड़ने के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और लोगों की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, और इग्नोर करके अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि कितना भी आप अच्छा कर लो, लेकिन जिस इंसान ने आपके लिए अपने माइंड में थॉट बना लिया कि आप अच्छे नहीं हो, नेगेटिविटी पाल रखा है, उसके दिमाग में आप अपने लिए कभी भी पॉजिटिविटी नहीं डाल सकते हैं। और जो आपको अच्छा मानता है वहाँ पे आप थोड़ा गड़बड़ भी कर दो, ऊंच नीच भी हो जाए, तो उसके नज़र में आप अच्छे ही रहोगे। इसलिए जो बुरा बोलते हैं या आपको बुरा समझते हैं, उनके सामने खुद को खुद को प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी माइंडसेट कभी नहीं बदलेगी। इसलिए आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा कि मुझे उन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी बोलते रहे, क्योंकि जवाब तो वक्त देता है और वक्त दे देगा। तो इसलिए मन लगा के पढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए। थैंक यू सो मच।